जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इनिशिएटिव लिया है रीरूट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, कश्मीर कला मंच और इश्तराक किया है JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और सपोर्टेड बाय हेल्प फाउंडेशन। बच्चों का एक मेला यहाँ पे मुनक्कद हुआ 17 तारीख से, जिसमें शहर ख़ास के 4 स्कूल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और अब तक 2 स्कूल पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आज तीसरे स्कूल की परफॉर्मेंस हो रही है। गर्ज सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चों को ड्रामा करना सिखाएं, उनको स्टेज पे आना सिखाएं। गर्ज हमारा ये है कि बच्चों में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का, क्योंकि थिएटर एक ऐसा आला है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की नशोनुमा को ठीक करने में। आमतौर अगर हम देखते हैं कि जब भी हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो वहाँ याद आता है कि चलो ड्रामा होगा, लेकिन वो हमारी सोच सही नहीं है, क्योंकि थिएटर मुंसलिक सिर्फ ड्रामा के साथ ही नहीं है, बल्कि थिएटर इंसान को अपना एक आईना दिखाता है। बजाते खुद थिएटर एक आईना है जो मेरी असलियत मुझे दर्शाता है, और यही मकसद, यही गर्ज लेकर हमने जश्न तिफलान का इनकाद किया, ताकि आजकल अब देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का रुझान किस तरफ जा रहा है, मेरा बच्चा क्या क्या पसंद कर रहा है आजकल और कौन सा रास्ता उसने इख्तियार किया है। ये बच्चा ही नहीं है, बल्कि मेरे जो नौजवान बच्चे हैं वो भी कुछ ऐसे हालात में फंसे हैं, ऐसे कामों में फंसे हैं जहाँ से मुझे लग रहा है निकलना मुश्किल है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक रास्ता, यही जिस रास्ते से हम जाते हैं वो रास्ता वापस भी आता है। गर्ज यही है कि अगर हम 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट थिएटर की तरफ दे देंगे तो कम से कम वही 30 मिनट मेरी ज़िंदगी के बच जाएंगे। मैं उन कामों से बाज रहूँगा जो आज जगह जगह पे, जिसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन, ये प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो बिद्दत ही नहीं होगा तो वो प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्या रहेगी फिर। तो इसीलिए ये पहल की हमने बच्चों को माइल करने की, रागिब करने की। आप आ जाइए, ये भी एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो फेस्टिवल अभी तक इस फेस्टिवल में 2 प्ले जो हुए हैं उनमें अलग अलग मैसेज थी। जो पहला प्ले था सोन पगा, तो उसमें यही दर्शाया गया था कि ड्रग एडिक्शन जो पीक पे है तो उसको हम कैसे काबू कर सकते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। नंबर 2, कल का जो प्ले था उसमें हमने दिखाया यहाँ पे कि एक सोसाइटी को बच्चे के साथ और एक बच्चे को सोसाइटी के साथ कैसे वाबस्तगी है। अगर मैं सोसाइटी में कुछ, क्योंकि हमने अक्सर देखा है अपने घरों में, जब हम कोई मसला डिस्कस करते हैं तो हम जब बच्चा कोई बोलता है बीच में तो हम अक्सर उसको बोलते हैं कर सौंप चचे ने पाई की है। हम उसको वो मुकाम नहीं देते हैं, क्योंकि उसका भी अपना एक राइट है, बोलने का हक है, लेकिन उस हक से, उस राइट से हम उसको महरूम करते हैं। तो कल का प्ले वो था। और आज जो प्ले होने वाला है, तो और आज जो प्ले आपने देखा, रो क्या प्रो क्या, जिसे आपकी खिदमत में विजडम पब्लिक स्कूल नूरबाग के बच्चों ने पेश किया, उसके हिदायतकार थे शेख परवेज़। उसमें हमने दिखाया कि अभी हम फ़ोन की बात करेंगे। फ़ोन तो रहमत भी है, जहमत भी है। रहमत तो है ही है, लेकिन जहमत उसको हमने बनाया, क्योंकि जब फ़ोन हम देखते रहते हैं तो उस देखते देखते हम ये भूल जाते हैं कि मेरा कुछ दूसरा काम भी है, मुझे बच्चे को देखना भी है, मुझे बच्चे की पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है वो भी मुझे देखना है, लेकिन ये फ़ोन मुझे वो करने नहीं देता। इतनी सारी ऐप्स है फ़ोन पे, इतने सारे वो सोशल मीडिया की ये चैनल्स हैं, तो वो उन पे जाके अक्सर बेशर हम खो जाते हैं, और मुझे पता नहीं है कि देखते देखते कुछ और भी देखते हैं जो मुझे देखना नहीं चाहिए, और यही हाल होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो प्ले है रोव क्या प्रोव क्या, कि हमारे पास था क्या, हमने खोया क्या, हमने पाया क्या।
وہ آج کے اس پلے کا مقصد تھا جو آپ نے